औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 10 फरवरी 2021 आंसू गैस, लाठीचार्ज, शेलिंग का सामना करना पड़ा था हमारे सूबाई और वफाकी मुलाजमीन को यहीं पे सेक्रेटेरिएट में, मगर उसके नतीजे में अल्लाह का बड़ा करम और एहसान कि हमने 25% तनख्वाहों में इजाफा लिया। 10 फरवरी 2022 शौकत तरीन साहब ने हमें बगैर लाठीचार्ज, बगैर शेलिंग के 15% तनख्वाहों में इजाफा दिया। तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन का इशू था। जो एग्रीमेंट से चीज़ें रहती थी, ये गवर्नमेंट उसमें हमें टाइम स्केल प्रमोशन दे चुकी, तमाम एडहॉक जम कर चुकी। वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का इशू रहता है, जो कि PM ऑफिस समरी गई हुई है। इंशाअल्लाह ताला इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए सबसे पहले हमने वो मसला हल करवाना है। उसके साथ साथ पे एंड पेंशन कमीशन की जो सिफारिशात आई हुई हैं तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से, हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफे के हवाले से, उस पर अमल दरामद अभी रहता है। इसके साथ साथ तमाम डेली वेजिस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट मुलाजमीन जो है, अब्दुल कादिर मंदू खेल साहब की कमेटी के अंदर इनका केस चल रहा है, उनकी रेगुलराइजेशन बहुत मुस्बत तरीके से अब्दुल कादिर मंदू खेल साहब इस इशू को लीड कर रहे हैं। तमाम डेली वेजिस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक मुलाजमीन के लिए ये पैगाम है कि मुलाजमीन का यौम यकजहती का दिन है, और इसके साथ साथ अब्दुल कादिर मंदू खेल साहब को हमने खिराज तहसीन भी पेश करना है इस 10 फरवरी को। क्या लाहे अमल है, ये हमने बैठ के तय किया है। आज फेडरल सेक्रेटेरिएट के साथ ही मौजूद थे, कोर कमेटी के तमाम यूनियंस, एसोसिएशंस के साथ आज 5:30 बजे मीटिंग है। आइंदा का लाहे अमल आपको दिया जाएगा, मगर 10 फरवरी के हवाले से सिर्फ वफाकी मुलाजमीन जो हैं इस वक्त अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि तमाम इश्यूज जो हैं, जो यूनिवर्सल अलाउंसेज है जिसमें हमारे सूबाई और वफाकी मुलाजमीन को फ़ायदा होना है, उसके हवाले से लाहे अमल हम तय करेंगे। सबसे पहले ये अपग्रेडेशन का जो इशू है इसको रिजॉल्व करवा के और हाईलाइट करके तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे, हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस को। हमारे बहुत से साथी इस गलत फहमी में हैं कि ये सिर्फ अपग्रेडेशन होनी है, हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है। तो उन साथियों को सिर्फ इतना पैगाम दूंगा कि क्लास 4 का मुलाजिम अगर ये सोच के आए कि 40% जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, मुझे तो 4000 इजाफा हुआ, मगर दूसरे अफसरान को इसके अंदर 40,000 इजाफा हुआ है, वो नहीं आएगा तो मामलात हल नहीं होंगे। जिसको जो फायदा होता है हमने एक दूसरे का साथ देना है। यहाँ पे मुबारकबाद पेश करता हूँ वफाकी सेक्रेटेरिएट के अफसरान को कि एक तो जिनको पहले से मिला हुआ था एग्जेक्टिव अलाउंस, जो अफसरान रहते थे उन्होंने अमली तौर पे दफातर का काम छोड़ा, मिनिस्टर साहिबान उनको बुलाते रहे, वो काम नहीं किया उन्होंने। फाइनेंशियल इम्पैक्ट उसका कम था, 100%, 150 को करके उन्होंने प्रपोजल भेजी थी, मगर आपके बच्चों का रिस्क लिखा हुआ था और 150% आपका बहाल रहा, और मुझे उम्मीद है कि नोटिफिकेशन हो जाएगा। जिस तरह तमाम सूबों के अंदर अपग्रेडेशन हुई है, वफाक में हम इस इशू को लेके चल रहे हैं। इसी तरह मैं वाजे करता चलूं कि तमाम सूबों के जो सेक्रेटेरिएट्स हैं या कोई भी डिपार्टमेंट है, तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर ग्रेड 1 से लेके 22 तक वो फायदा दिया गया है। जिस इदारे के अंदर जो है अफसरान को दिया गया है, वहाँ पे निचले स्टाफ को मिलना चाहिए, मगर इसके साथ साथ तमाम इदारों के ग्रेड 17 एंड अबव के अफसरान के लिए भी ये पैगाम है कि सेक्रेटेरिएट वालों को कोसने या दूसरों को कोसने की बजाय अमली तौर पे निकलना पड़ेगा। अगर हम दफातर में बैठ के गिलाई करते रहते कि सूबों में मिल गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मिल गया है, प्रेसिडेंट ऑफिस को मिल गया है, नैब को मिल गया है, FIA को मिल गया है, हम दफातर में बैठ के बातें करते रहते तो हमें भी कुछ नहीं मिलता। अमली तौर पे हम बाहर निकले तो हमें भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिला है। दीगर रिलीफ के लिए हमें इकट्ठे होके एक दूसरे का बाजू बन के निकलना पड़ेगा, तो तभी हमारी कामयाबी होगी। इस मैसेज को शेयर करें
10 फरवरी के हवाले से तमाम वफाकी मुलाजमीन जो है तैयारी रखें, सूबों के कायदीन के साथ राब्ते में हैं। बहुत जल्द जैसे ही खास तौर पे ये अपग्रेडेशन का इशू जो है हल होता है, क्योंकि हम ये तासुर नहीं देना चाहते कि सूबाई मुलाजमीन और सारे यहाँ पे आएँ और सिर्फ जो अभी ग्राउंड पे चीज़ नज़र आ रही है उसके अंदर भी मामलात हल ना हो और एक मायूसी की फिजा जो है कायम हो। इंशाअल्लाह ताला हम ग्रेड 1 से 16 के बिलखसूस और 1 से 22 के तमाम मुलाजमीन के लिए पहले भी जिद्दोजहद करते रहे हैं, आइंदा भी जिद्दोजहद करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। एक ही पैगाम है कि हम सब मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस जिंदाबाद, फेडरल सेक्रेटरीट कोर कमेटी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, इस मैसेज को शेयर कर दें।